अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी और आप देख रहे हैं नुक्ता गाइडेंस चैनल। नाज़रीन, ईद उल अज़हा आने वाली है और ईद उल अज़हा के मौके पर पूरे आलम इस्लाम में मुसलमान कुर्बानी करते हैं। एक जानवर को अल्लाह के नाम पर कुर्बान करते हैं और ये सुन्नत इब्राहीमी भी है और सुन्नत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी। हमारे दीन का एक हुक्म भी है साहिब निसाब के लिए कि वो कुर्बानी करे। कुर्बानी एक ऐसी सुन्नत है कि जो हर साल के लिए है। यानी ये ऐसा नहीं है कि हज की तरह ज़िंदगी में एक बार या दो बार, बल्कि हर साल जो साहिब निसाब होगा उसके लिए एक निसाब है। और वो निसाब ये है कि 52.5 तोला चांदी या उसकी मालियत, चाहे वो नकदी की सूरत में हो, सोने की सूरत में हो, चांदी की शक्ल में हो या माल तिजारत की सूरत में हो, जो तकरीबन आजकल के लिहाज से 52.5 तोला चांदी तकरीबन कम बेश आप उस पर नेट पे देख सकते हैं 1,05,000 10,000 बनता है। यानी जिसके पास 1,05,000 10,000 रुपया, चाहे वो रुपए हो, चाहे वो सोना हो इतने मालियत का, चाहे चांदी हो, चाहे वो उसका कारोबार है तो उसका माल तिजारत हो, कुछ भी हो। और इसमें एक चीज़ वो भी शामिल की जाती है कि जो घर में ऐसी चीज़ें जो ज़रूरत से ज़ायद शुमार होती हैं, जैसे अलमारियों में सजाए हुए बर्तन जो आम तौर पर इस्तेमाल नहीं होते और इस किस्म की गैर ज़रूरी चीज़ें, उनकी मालियत भी शामिल करके अगर कुल मालियत 1,05,000 रुपया बनता है, यानी 52.5 तोला चांदी के बराबर, तो वो आदमी साहिब निसाब है, उसके लिए कुर्बानी करना ज़रूरी है। अब कुर्बानी के हवाले से 2-3 मसाइल ऐसे हैं जिनमें हमारी अवाम जो है वो बहुत बाज़ अक्सरियत लोगों की इस मामले में बहुत कन्फ्यूज़ होती है और अक्सर ऐसा होता है कि वो गलत तरीके को इख्तियार करते हैं और गलत मसला जो है उनके जहन में बैठा हुआ होता है। जिनमें से एक अहम मसला ये है कि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि शायद कुर्बानी घर में एक आदमी के लिए होती है। ऐसी बात नहीं है। घर में अगर आप 5 आदमी आकिल, बालिग, मुसलमान, मर्द, औरत साहिब निसाब हैं तो 5 कुर्बानियाँ करना आप पर ज़रूरी है। जिस तरह नमाज हर बंदे का अपना फरीज़ा है, रोज़ा हर बंदे का अपना फरीज़ा है, ज़कात हर बंदे का अपना फरीज़ा है, हज हर बंदे का अपना फरीज़ा है, इसी तरह कुर्बानी भी हर बंदे के लिए अपनी है। ऐसा नहीं है कि घर में से किसी एक आदमी ने कर दी तो सबकी तरफ से होगी, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए इस मसले को जहन से निकाल दें। इसी तरह बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो मिसाल के तौर पर किसाइयों का काम करते हैं, ईद के मौके पर जानवर ज़िबा करके देते हैं लोगों को, तो उनके जहन में ये होता है जी हम तो ज़ाहिर है जो किसाई होता है जानवर ज़िबा करता है वो अपनी फ़ीस भी लेता है, लेकिन उसके साथ साथ ज़ाहिर है उसको गोश्त भी मिल जाता है। तो वो अगर ईद के 2-3 दिनों में वो 10-15 जानवर ज़िबा करता है तो उसके पास काफ़ी सारा गोश्त आ जाता है, 20-30 किलो 40 किलो गोश्त उसके पास जमा हो जाता है। तो उसके जहन में ये होता है गोश्त तो मेरे पास वैसे भी आ जाना है, तो मुझे कुर्बानी करने की क्या ज़रूरत है। तो याद रखें, कुर्बानी गोश्त के उसूल के लिए नहीं होती, बल्कि कुर्बानी अल्लाह ताला के हुक्म को पूरा करने के लिए होती है। तो लिहाजा आपके पास अगर गोश्त आ जाता है कहीं ना कहीं से 20-30 किलो 40 किलो, तो उसका ये मतलब नहीं है कि कुर्बानी आपसे साक़ित होगी, बल्कि कुर्बानी अगर आप साहिब निसाब हैं तो आपके लिए करना ज़रूरी है। तीसरी बात, बहुत सारे लोग अपने फौत शुदगान की तरफ से कुर्बानी करते हैं, अपने वालिद की तरफ से, वालदा की तरफ से या दीगर अजीज़ व अक़ारब की तरफ से करते हैं। बाज़ लोगों के जहन में ये होता है, वो ये समझते हैं कि इस साल मैं अपने वालिद साहब की तरफ से कर लेता हूँ, पिछले साल मैंने अपनी कुर्बानी की थी, इस साल मैं अपने वालिद साहब की तरफ से कर देता हूँ, अगले साल अपनी वालदा की तरफ से कर दूँगा। तो वो ये समझते हैं कि शायद मैंने अपने वालिद साहब की तरफ से कुर्बानी कर दी या अपनी वालदा की तरफ से कर दी तो मुझे करने की ज़रूरत नहीं है। तो याद रखें, ये बात ऐसे नहीं है। अगर आप साहिब निसाब हैं तो आपके लिए कुर्बानी करना ज़रूरी है। आप पहले अपनी कुर्बानी करें और उसके बाद अगर आपके पास गुंजाइश है तो अपने वालिद साहब की तरफ से भी कर लें, अपने वालदा की तरफ से भी कर लें, या किसी और की तरफ से जिसकी तरफ से आप करना चाहते करें। अगर आप साहिब निसाब हैं तो आपकी अपनी कुर्बानी करना ज़रूरी है, अपने वालिद की तरफ से कुर्बानी करना कोई ज़रूरी नहीं, अपने वालदा की तरफ से कुर्बानी करना कोई ज़रूरी नहीं, क्योंकि वो नफल है, मुस्तहब है। तो अपने वाजिब को छोड़कर मुस्तहब पर अमल करना, इसकी मिसाल ऐसे ही है, कोई आदमी अपना 5 वक्ता नमाज तो नहीं पढ़ता लेकिन नफल वो पढ़ रहा है। ऐसे नफलों का क्या फ़ायदा कि अगर आप अपने 5 वक्ता फ़र्ज़ नमाज जो है वो आप अदा नहीं करते। तो अपना फरीज़ा, अपना वाजिब जो है उसको अदा करना पहले है, बाद में फिर वो मुस्तहब और नफल है। तो लिहाजा ये बात भी अपने जहन में बिठा लें, क्लियर कर लें कि अगर आप अपने वालिद की तरफ से कर रहे हैं, वालदा की तरफ से कर रहे हैं, तो अपनी कुर्बानी करना भी ज़रूरी है। ठीक है, अपनी कुर्बानी करें, उसके साथ फिर वालिद की तरफ से करें, वालदा की तरफ से करें, जिसकी तरफ से मर्ज़ी करें। ऐसा नहीं है कि एक साल अपनी तो अगले साल वालिद की, तो उससे अगले साल वालदा की, ऐसी बात नहीं है। इसी तरह एक और मसला ये भी है कि बहुत सारे लोग कहते हैं जी कुर्बानी ये जो है लिबरल जो तबका है हमारे मुआशरे में, उसकी तरफ से ये बात फैलाई जाती है और आमतौर पर ईद के मौके पर फैलाई जाती है जी कुर्बानी करने का क्या फ़ायदा, हज़ारों लाखों जानवर ज़िबा होते हैं, गोश्त खाते हैं,
تو آپ یہ پیسے کسی کو صدقہ کیوں نہیں کر دیتے، کسی غریب کو؟ یاد رکھیں صدقہ کرنا ایک الگ چیز ہے، زکوٰۃ کا فریضہ ایک الگ حکم ہے، صدقے کرنے کی اپنی جگہ الگ فضیلت ہے۔ خاص موقع پر جو خاص عبادت ہوتی ہے وہی کرنا ضروری ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے کہ آپ نے قربانی کرنی ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، انبیاء کی سنت ہے۔ یہ عید کے ان 3 دنوں میں جو صاحب نصاب ہے اس کے لیے قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ ویسے جو ہے وہ قربانی کے صدقہ کرنا، اس سے قربانی کا جو ذمہ داری ہے وہ ادا نہیں ہوتی، بلکہ قربانی کرنا یعنی جانور کی گردن پر چھری چلا کر اسے ذبح کرنا ہی ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد بے شک آپ سارا گوشت صدقہ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ پھر آپ کے پاس رقم ہے تو آپ کریں، آپ کے پاس پورا سال ہے صدقہ کرنے کے لیے، آپ کے پاس پورا سال ہے خیرات کرنے کے لیے، لیکن عید کے ان 3 دنوں میں قربانی کرنا ہی ضروری ہے۔ قربانی کی رقم کسی کو صدقہ کرنے سے آپ کی قربانی کا جو ذمہ داری ہے وہ ادا نہیں ہوتی۔ امید ہے کہ 3-4 آسان مسائل تھے جن میں عام طور پر لوگ غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، آپ پر کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔